अगर हमारी सरकार बनी, जैसे इससे पहले मैनिफेस्टो बना था, तो बुनकरों को लिए फ्री बिजली देने की योजना थी। अरे भाई, आप तो अपनी सरकार खुद गंवा कर बैठे हैं। सुपवा तो सुपवा चलनी है, वैसे जगह 72 कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है। अब आज जो लोग ये टंपा लगा कर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान हमारे यहाँ रहा है। अब ये लोग जो है दिन में मुंगेरी डाल के सपने देख रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं हमारे पार्टी में आ रहा है। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज हम समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अलहाज इरफान अहमद साहब के यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो रियासती सदर हैं अजय राय और मध्य प्रदेश की कमान जो संभाल रहे हैं कमलनाथ, उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी नाराज़गी है, खासा बरहमी है। इस सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं हाजी इरफान साहब से। सबसे पहले हाजी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे आग चैनल में। शुक्रिया आपका। आज किस तरीके की नाराजगी है कांग्रेस के बयान को लेकर? सबसे पहले तो मैं हमारे जो शहर के जो 4 लोग दुर्घटना में मारे गए हैं, मैं उनके परिवार को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और मरे हुए लोगों को मगफिरत फरमाए। और कांग्रेस पार्टी के जो आपने कहा है अजय राजी और कमलनाथ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई बयान नहीं था, कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। सीट के बंटवारे को लेके जो है उसमें बात चली, 5-6 सीट देने की बात हुई और इन्होंने फिर 80 सीट का ऐलान कर दिया। रात भर बैठाए रहे, सब डिक्लेयर कर दिया। कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश क्या है। अरे भाई, आप तो अपनी सरकार खुद गंवा कर बैठे हैं। सुपवा तो सुपवा चलनी है, वैसे जगह 72 कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है। 70 साल खाली बेवकूफ़ बना के यूज किया है। आज राहुल गांधी जी की हो चाहे प्रियंका गांधी जी की हो, जहाँ भी रैली होती है, किसानों के बाद जो बुनकरों की आबादी है, एक मीटिंग में या एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र में कहीं भी बुनकरों का नाम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व नेताजी ने बुनकरों के लिए जो 72 रुपया बिजली का दिया था, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में बुनकरों की तरह फ़ायदा नहीं हुआ। थाने में उर्दू अनुवादक का किया और तमाम मुसलमानों के हित में काम किया। अब आज जो लोग ये टंपा लगा कर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान हमारे यहाँ रहा है। अब ये लोग जो है दिन में मुंगेरी डाल के सपने देख रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं हमारे पार्टी में आ रहा है। मुसलमान सच्चा मुसलमान है, वो कहीं भी नहीं जा रहा, वो सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और समाजवादी पार्टी में ही रहेगा। और आने वाले 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, तो सारे के सारी सीटों हम जीतने का काम करेंगे। 2024 के इलेक्शन को लेकर जो इत्तेहाद बनने की बात हो रही है, इत्तेहाद है, इंडिया अलायंस की बात है, लेकिन अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ। उससे पहले सपा और कांग्रेस के दरमियान रस्साकसी देखने को मिल रही है और अपोजिशन इसी का इल्जाम लगा रहा है। जी, रस्साकसी तो कांग्रेस ने शुरू की ना। जब गठबंधन के साथ सब कुछ हम लोग तय हो गया, तो फिर आपको बताना चाहिए कि सिर्फ केंद्र में गठबंधन होगा, राज्यों में नहीं होगा। तो राज्य में नहीं होता तो हम अपने हिसाब से चुनाव प्रत्याशी खड़ा कर दे। जब आप रात भर बैठाए रहे कि 6 सीट पर तय हो गया और सवेरे होते होते सारे सीटों पर डिक्लेयर कर दिए, तो बहुत बात तो कांग्रेस ने शुरू की है। और उनके नेता जो कहते हैं कि जो कमल अखिलेश क्या है, अरे ये समाजवादी पार्टी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है, नहीं तो अब तक कितना बयान आया था आप समझ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कहते हैं कौमी सदर जो आपके अखिलेश यादव, उन्होंने जबान की मर्यादा, जबान की जो तहजीब है उसको तोड़ा है। उन्होंने पहले कहा है कि अजय राय चिरकुट हैं। भाई, पहले तो उन्होंने किया ना, तो जवाब तो मिलेगा ही उसका। अरे अब 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे, ऐसा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अनुशासन, और हम लोग को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं कि किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोला जाए। अब ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा दोनों अपने अलग रास्ते करेगी? अब तो ऊपर के दोनों नेता ही जानेंगे कि जो निर्णय क्या होगा। अभी तो चुनाव मध्य प्रदेश का हो रहा है, चुनाव हो जाए। अभी लोग अगर फिर गठबंधन में इज्जत हिसाब से रहेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे विचार करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि कोई हमारे जो लीडर हैं वो कांग्रेस को लेकर बयानबाजी न करें।
क्योंकि हमारे रिश्ते इंडिया अलायंस के कायम रहेंगे। भाई इसी वजह से अब तक जो है हमारे कोई भी नेता या कोई भी लीडर किसी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। तो बुनकरों का जो मसला होता है और मुसलमानों का मसला होता है, सभी जो सेकुलर नाम नेहा सेकुलर पार्टियां हैं, इलेक्शन के वक्त ही क्यों राग अलापती हैं? उसके अलावा उसके हक में काम करने के लिए कोई लाएअमल क्यों नहीं तैयार होता है? भाई बुनकर पे जहाँ तक मामला बुनकर का है, आप देख लीजिए 70 साल हो गया कांग्रेस को राज करते हुए, गद्दी भी चली गई, लेकिन इनकी जो अन्य प्रदेशों की सरकार है, बुनकरों के हित में क्या किया है या बुनकरों की समस्या में क्या होगा? बुनकर तो आज भी बदहाल है, हाकाकसी हो रहा है, लूम जो है सारे लूम में बंद धीरे धीरे हो गए, बिजली के लिए तो हाकाकार मची हुई है। तो बुनकर के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जिस तरह किसान जो है अन्नदाता है, उसी तरह बुनकर जो है किसान अगर पेट भरने काम करता है तो बुनकर तन ढकने काम करता है। कांग्रेस का कहना है कि बुनकरों के लिए हमने मिल बनाई, बुनकरों के कर्ज को माफ किया, बुनकरों की साड़ियों को बेचने के लिए एक मार्केट हमने दी थी यूपी का और यूपी हैंडलूम, जिसको समाजवादी और बीएसपी दोनों ने बंद किया। बुनकरों को जो कर्जा माफी की बात करते हैं वो इंडिविजुअल था, तो समितियों को माफ किया, आम बुनकरों को माफ नहीं किया गया। आम बुनकर तो बदहाल है, वो जुगाड़ू लूम से किसी तरह अपनी 2 जून की रोटी कमा के जो है परिवार का पेट भरता है, वो तो एक दिखावा है कि हमने जो है सभी को माफ़ कर दिया। उन्होंने बड़ी समितियों के जो बड़े लोग हैं उनका माफ हुआ, वो छोटे बुनकर या जो आम बुनकर उनका कोई माफ नहीं हुआ। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आप आवाम के दरमियान? हम तो आवाम के मैसेज यही देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अंसारी समाज के, आप देख लीजिए मुझको जो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता को अंसारी समाज को राष्ट्रीय सचिव बना दिए, ये कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी दल ने, किसी पार्टी ने किसी अंसारी समाज को राष्ट्रीय सचिव नहीं बनाया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को न भेदभाव, न जात का है, न धर्म का भेदभाव है। उन्होंने जो सबको अपने हिसाब से जो है जगह दी है, सारे लोगों को, सारे धर्म को, सारे जात को, सबको अरेस्ट किया है। कहीं ये नहीं कहा सकता कि फिरका परस्ती है। नहीं जी, थोड़ा सा हो सकता है कि आप न जानते हो, कांग्रेस पार्टी ने कौमी प्रेसिडेंट बनाया, मुख्तार अहमद साहब थे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला दिया, हबीबुर रहमान नोमानी अंसारी नहीं थे। हबीबुर रहमान नोमानी को उन्होंने राज्यसभा भेजा। ये संगठन की बात है। हम जो अपनी बात जो बोला, हमने कांग्रेस ने MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, कौमी सदर बनाया, लेकिन राष्ट्रीय सचिव किसी अंसारी को नहीं बनाया। इसके बारे में आप जानकारी ले लें, आपको मालूम हो जाएगा कि किसी भी जो है अंसारी को राष्ट्रीय सचिव नहीं बनाया गया। कि इतने बड़े पद पे हमको एक छोटे मोटे कार्यकर्ता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठा दिया। कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा इज्जत का काम है। अंसारियों का बहुत बड़ा खसारा हुआ है। जो मुलायम सिंह यादव ने 72 रुपया बिजली का फिक्स रेट किया था, उसको ख़त्म करके इस सरकार ने 400 रुपये का वो किया है फिक्स, और उससे ऊपर तक का जाता है तो 400 रुपये फिक्स कर दिया है। पहले जो जियो आया था कि उसमें परसेंटेज के हिसाब से था, यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट था, लेकिन उसको ख़त्म करके आप आधे हॉर्स पावर पे 400 रुपया और 1 हॉर्स पावर पे 800 रुपया। तो क्या बुनकर इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उसको भर पाएंगे? बुनकर इस फैसले को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जो 72 रुपये में 24 घंटा लूम चलाते थे और लाइट बिजली सब उसमें इंक्लूड थी। आज वो जो आधे हॉर्स पावर के मोटर की बात कर रहे हैं, आधे हॉर्स पावर का मोटर का 400 रुपया और 400 रुपया 1 हॉर्स पावर मोटर का 800 रुपया। आमतौर पर बुनकरों के पास तो 1 हॉर्स पावर की मोटर है, और ये विभाग द्वारा जो बिल बनाई जा रही है या पासबुक बनाया जा रहा है वो 1 लूम पे 2 किलोवाट का, तो समझ लीजिए टोटल हो गया 1600 रुपया। आज तो बुनकर जो है 72 रुपया भी देने से बड़ा मजबूर था, नहीं दे पाता था, तो आज तो 1600 रुपये देना नामुमकिन है। सरकार जो है योजना बनाती है बुनकरों के लिए, लेकिन वो कागज पे सिर्फ बनी रहती है, जमीन पे धरातल पे कोई योजना नहीं आती है। बुनकर के बदहाल है, परेशान है। बुनकर तो देखिए जो लूम है उसको काट काट के बेच रहा है कबाड़ के भाव में, और वो क्या करे, या तो रिक्शा चलावे या तो बीट भट्टों में जाए, और मजदूरी करने पे बेचारा बाद हो जाएगा, तब उसके जो उनकी रोटी मिलेगी। एक बात और ऐड करना चाहते हैं कि जिनके पास बुक हैं उनको भी जो महकमे के जरिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप घर का कनेक्शन अलग लें। बिल्कुल ये बात सही है,
72 रुपये में तो सब चलाते थे। आज उनको दबा दिया जा रहा है कि घर का कनेक्शन अलग लीजिए, पावर लूम का अलग लीजिए, आधे का मोटर अलग हो गया एक का, जबकि जो है 90 का 100% जो मोटर लूम पे जो लगे हुए हैं वो एक ही हाथ पावर पर लगे हुए हैं। अब 72 रुपये में सब चलता था, पूरा घर चलता था। अब कोई भी जो है पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए 72 रुपया प्रति लूम पर 24 घंटे में कहीं भी ऐसी सब व्यवस्था नहीं थी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुनकरों के 2006 में जो सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, बुनकरों का पासबुक बनाया, और वो भी 72 रुपया, जबकि 72 रुपये कुछ नहीं। गोरखपुर में जो लूम चलते थे, भीलवाड़ा से व्यापारी आता था, इसलिए कि वहाँ जो है लेबर और बिजली सस्ती थी, तो गोरखपुर में कपड़ा सस्ता होता था। भीलवाड़ा से व्यापारी, भीलवाड़ा इतनी बड़ी मंडी है कपड़े की, उसको छोड़ के वो गोरखपुर आता था उत्तर प्रदेश में, ताकि जो कपड़ा है वहाँ सस्ता मिलता है, लेबर भी वहाँ खुशहाल रहते थे। आज देख लीजिए पावर लूम के हाल आप देख लीजिए, खैराबाद चले जाइए, मोहम्मदाबाद चले जाइए, उलितपुर, वीरा, मोहम्मदाबाद, जहानागंज, जहाँ भी पावर लूम लगे हुए हैं, आज देखिए बुनकर क्या है, उनको बीनने के लिए नहीं मिल रहा है। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से अपने परिवार पालेगा। क्या हाजी इरफान समझा जाए कि बुनकरों की लड़ाई को आगे तक उठाएंगे? बिल्कुल, हम तो बुनकरों के लिए हमेशा लड़ते रहे, और इस लड़ाई को हम लोग जब तक पुराने रेट पे हम आ नहीं जाएगा। अगर हमारी सरकार बनी, जैसे इससे पहले मैनिफेस्टो बना था, तो बुनकरों को फ्री बिजली देने की योजना थी, लेकिन बदकिस्मत से हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन जब भी मौका लगेगा, बुनकरों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। बुनकरों के लिए हार्ड बनने वाला था, बुनकरों को एक्सपोर्ट करने वाला था, कच्चा धागा जो है टैक्स फ्री होने वाला था, लेकिन सारे समझ होने के बावजूद सरकार नहीं बनी। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे हाजी इरफान साहब, जिनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो समाजवादी पार्टी सरकार में बुनकरों के लिए फ्री बिजली देने का नज़्म करेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले मैनिफेस्टो में वो नज़्म किया था, लेकिन बदकिस्मती से सरकार नहीं बनी। नाजरीन, आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना हरगिज़ न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।